मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे सेब के पेड़ देखते हैं जो सेब सड़कर जमीन पर गिरे थे। तभी यहाँ एक छोटी बच्ची आकर एक सेब को उठाकर घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे फौरन आवाज लगाकर बुला लेती है, जिसका नाम जेसिका था। जेसिका के दो बच्चे थे, एक ये बच्ची और दूसरा था छोटा बेटा। बच्ची वो सेब अपनी मॉम को दे देती है, पर क्योंकि उनके घर में पहले से ही ढेर सारे सेब पड़े थे, इसलिए जेसिका वो वाला सेब टोकरी में फेंक देती है। खैर हमें पता चलता है कि असल में जेसिका को नशे की लत थी, लेकिन फिलहाल उसने नशा छोड़ दिया था। उसके हस्बैंड को भी नशे की आदत थी, लेकिन उससे नहीं छूट रहा था, इसीलिए वो इनसे अलग रहता है और जेसिका को अकेले अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। अब जिस घर में वो रह रही थी वो उसके डैड का था, जिनकी अब मौत हो चुकी है। घर काफी पुराना और टूटा फूटा सा था। खास तौर पर स्टोर रूम का दरवाजा जब भी बंद होता तो अंदर से उसे खोला नहीं जा सकता था, इसलिए जब भी जेसिका वहां से कोई सामान लेने जाती तो दरवाजे के सामने कोई चीज रख देती थी ताकि दरवाजा बंद ना हो। अब जेसिका सोचती है कि क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अब वो सेब से जैम बनाकर बेच दिया करेगी, क्योंकि उसकी मॉम भी यही काम करती थी। लेकिन क्योंकि सेब गल रही थी तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे जिससे उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएं, क्योंकि उसके सर पर कर्जा और दो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। वो ये सारी बातों को सोचकर काफी परेशान थी। तभी उसे ख्याल आता है कि वो अपनी मॉम के पास चली जाए, क्योंकि उसे शहर में जरूर कोई काम करने को मिल जाएगा। पर उसकी मॉम कॉल पर कहती है कि अगर तुम आ ही रही हो तो काम करने के इरादे से आना, क्योंकि तुम्हें नशे की लत थी और मुझे तुम पर इतना यकीन नहीं है। जेसिका बताती है कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसके बाद वो जाने के लिए सामान पैक करने लगती है। कुछ सामान स्टोर रूम में पड़ा था, इसलिए वो अंदर चली जाती है। लेकिन तभी तेज हवा का झोंका आता है, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है और जेसिका अंदर ही फंस जाती है। वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके दोनों बच्चे छोटे हैं और उसकी बेटी भी छोटी थी जो दरवाजा नहीं खोल सकती। लेकिन फिर भी जेसिका अपनी बेटी को आवाज लगाकर स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए कहती है, जिसे लेते ही जेसिका दरवाजा खोलने लगती है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से ही खुलता था। लेकिन तभी खुशकिस्मती से यहाँ उसका हस्बैंड आ जाता है। वो दरवाजा खोलता है और जेसिका बाहर आ जाती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जेसिका अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती कि तुम स्टोर रूम में बंद हो गई हो, क्योंकि ये तो तुम्हारा रोज का ही काम बन गया है। क्या तुम जानबूझकर करती हो? तब जेसिका कहती है कि पहली बात तो ये कि नशा करने की वजह से तुम्हारा यहाँ आना मना है, और दूसरी बात कि तुमने मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं नशा छोड़ चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पता चलता है कि वह खुद तो आया ही था, साथ ही अपने साथ दोस्त को भी लाया था जिसका नाम सैमी था। वो भी नशा किया करता था और बच्चों को अगवा करके उनके साथ गलत करता था। ये देखकर वो अपने हस्बैंड को प्यार से समझाती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और इसे दोबारा यहाँ कभी मत लाना। ये सुनकर सैमी को गुस्सा आ जाता है। वो जेसिका से कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। ये कहकर वो जेसिका के हस्बैंड को उसके खिलाफ भड़काने लगता है कि तुम्हारी बीवी मेरे बारे में इतना गलत सोचती है। ये सुनकर उसका हस्बैंड सैमी की बातों में आकर जेसिका पर भड़क जाता है और गुस्सा करते हुए उसे थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसे इस बात का भी गुस्सा था कि इसने नशा छोड़ दिया है तो अब ये मुझसे बेहतर बन गई है। लेकिन फिर भी जेसिका कहती है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि सैमी यहाँ ना आए और तुम भी ना आओ जब तक तुम्हारा नशा नहीं छूट रहा। ये सुनकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। वो पहले उसे मारता है, फिर उठाकर स्टोर रूम में पटक कर दरवाजा बंद कर देता है और वो बेचारी अंदर ही बंद हो जाती है। उसका हस्बैंड उसे हर चीज का जिम्मेदार बताता है कि आज हमारे जो हालात हैं वो तुम्हारे डैड की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा। जेसिका रो रो कर कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन उसके हस्बैंड ने दरवाजा बंद किया ही था, साथ ही आगे बोर्ड लगा दिया था ताकि दरवाजा टूट भी ना पाए। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सैमी को मेरे बच्चों से दूर रखना। अब जेसिका चाहती थी पुलिस को फोन कर दे, लेकिन जब उसका हस्बैंड उसे यहाँ बंद कर रहा था तो इस बीच उसका फोन बाहर ही गिर गया था और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे उसके हस्बैंड ने निकाल लिए थे। उन पैसों से ही वो यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन अब नहीं जा पाएगी। उसका हस्बैंड जब दरवाजे पर कील ठोक रहा था तो कील जेसिका के हाथ में घुस जाती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। वो अपनी बेटी को कहती है कि भाई को लेकर कमरे में चली जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। तब उसकी बच्ची
ऐसा ही करती है। वो अपने भाई के साथ कमरे में थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उसका हस्बैंड और सैमी यहाँ से जाती हैं तो बच्ची बाहर आती है और कहती है कि भाई रो रहा है, उसे शायद भूख लगी है, तो आप कब बाहर आएंगी। जिसका रोते हुए वो जवाब देती है कि मैं तो आना चाहती हूँ लेकिन यहाँ फंस चुकी हूँ, तुम भाई के पास जाकर बैठ जाओ, वो रोना बंद कर देगा। अब वैसे तो उसकी बेटी काफी छोटी थी लेकिन समझदार थी। जेसिका उससे कहती है कि मेरा फोन लाकर दो, तो वो कहती है कि आप अंदर फोन का क्या करोगी। ये सुनकर जेसिका को गुस्सा आ जाता है कि ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन फिर अपने गुस्से पर काबू पाकर उसे समझाती है कि मुझे कॉल करनी है। तब वो फोन लाकर उसे नीचे से पकड़ा देती है जहाँ छोटी सी जगह थी। जेसिका मोबाइल लेकर हेल्पलाइन पर फोन करने का सोचती है लेकिन यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वो ऐसे ही परेशान बैठी रहती है क्योंकि उसका घर भी ऐसी जगह पर था जहाँ दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। अब उसकी बेटी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो बाहर आओ। जेसिका कहती है कि मैं कैसे आऊँ, फंसी हुई हूँ, तुम खुद ही चली जाओ। जिस पर बच्ची जवाब देती है कि मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। इसी वजह से वो वहीं बाहर ही यूरिन कर देती है। लेकिन ऊपर कमरे में उसका छोटा भाई भी था। उसका डायपर बदलने का वक्त हो चुका था। जेसिका उसे समझाती है कि कैसे डायपर बदलना है। तब बच्ची अपने भाई के पास जाकर ये काम भी कर लेती है। अब रात हो जाती है और मौसम भी खराब था। बिजली की आवाज से बच्ची को डर लग रहा था। अब उसका भाई तो सो चुका था लेकिन वो नहीं। वो दरवाजे के पास ही आकर लेट जाती है। जेसिका उसे हौसला देती है कि मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगी तो तुम डरना मत। जिसके थोड़ी ही देर बाद उसकी भी आंख लग जाती है। जेसिका दरवाजा तोड़ने की सोचती है लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो दरवाजा तोड़ पाए। अब सुबह उसकी बेटी कहती है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर जेसिका उसे स्टोर में पड़ा हुआ जैम देती है। उसे उम्मीद थी कि आज वो यहाँ से निकल जाएगी, उसका हस्बैंड आएगा, उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। लेकिन आज के दिन भी वो नहीं आता। वो अब यहाँ रुक नहीं सकती थी। उसका बच्चा रोने लगता है। बच्चे को चुप करवाने के बाद बच्ची जब वापस आती है तो जेसिका उसे कहती है कि कुछ ऐसा लाओ जिससे मैं दरवाजा या फर्श को तोड़ सकूं। अब वो बच्ची उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिलती लेकिन अपनी तरफ से वो कुछ न कुछ लाती है। कभी लकड़ी, कभी खिलौना तो कभी चम्मच वगैरह। ये देखकर जेसिका को बहुत गुस्सा आता है। वो सारी चीजें दरवाजे पर दे मारती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। अब उसके गुस्सा करने पर बच्ची रोने लगती है। तब जेसिका को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो उसे सॉरी कहती है। ये कहकर वो रोने लगती है क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की थी। सबसे बड़ी गलती अपने हस्बैंड से शादी करने की। खैर अब जब उसकी बेटी कोई काम की चीज नहीं लाती तो जेसिका को स्क्रू ड्राइवर से काम चलाना पड़ता है। वो उसकी मदद से फर्श को तोड़ने लगती है पर लगने की वजह से उसका दूसरा हाथ जख्मी था। अब आज यहाँ सैमी बिल्कुल अकेला आता है। इस बारे में उसकी बेटी अपनी मॉम को बताती है। ये सुनकर जेसिका काफी डर जाती है। अपनी बेटी को जल्दी से कमरे में चली जाने को कहती है लेकिन अब वो खतरनाक आदमी यहाँ आ चुका था जिसका डर जेसिका को बहुत था। वो आते ही जेसिका का मजाक उड़ाने लगता है। जेसिका उससे दरवाजा खोलने का कहती है पर वो मना कर देता है कि नहीं, मैं किसी के घरेलू मामलों में दखलंदाजी नहीं करता। ये सुनकर जेसिका समझ जाती है कि ये यहाँ किस इरादे से आया है, उसके बच्चों को नुकसान पहुँचाने। वो घबरा कर उसे यहाँ से जाने का कहती है पर वो नहीं जाता। तब यहाँ मजबूरन जेसिका उसे कहती है कि मेरे पास यहाँ मेरे हस्बैंड का दिया हुआ कुछ ड्रग्स पड़ा है, अगर तुम वादा करो कि तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। जिस पर सैमी मान जाता है कि ठीक है, लेकिन जेसिका को उस पर भरोसा नहीं था। वो कहती है कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, दरवाजे के पास नहीं आ सकती, तुम अपना हाथ आगे करो। अब सैमी भी चालाक था तो वो मना कर देता है लेकिन जेसिका उसे मजबूर करती है और वो अपना हाथ अंदर करता है। तभी जेसिका स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में घुसा देती है और उस पर पत्थर मारकर उसका हाथ वहीं फर्श पर अटका देती है। अब दर्द की वजह से वो तड़पता है लेकिन क्योंकि नशे की बुरी आदत ने उसे खतरनाक बना दिया था इसलिए वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी कि ये एक झूठा इंसान है। फिर वो बताता है कि मैं नशा छोड़ने के लिए हॉस्पिटल में गया था लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं सुधर भी गया तो इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बातें करके वो जेसिका को भी कमजोर करने की कोशिश करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नशा करना चाहती हो लेकिन बस डरती हो और तुम फिर से नशा करना शुरू कर दोगी। ये सुनकर जेसिका रोने
रोने लगती है, पर वो ये चीज उसे महसूस नहीं होने देती। रात हो जाती है, लेकिन जेसिका अभी तक उसका हाथ आजाद नहीं करती। जैसे ही सुबह होती है, उसकी बेटी जेसिका के पास आने लगती है। जब इस बारे में उसे पता चला तो वो चिल्लाकर कहती है कि यहाँ से जाओ, क्योंकि बेशक वो फंसा हुआ है, लेकिन वो उसे पकड़ सकता था। पर इस बार वो नहीं जाती, बल्कि जेसिका के पास आने लगती है और तभी उसे सैमी पकड़ लेता है। जेसिका के पास लाइटर था, तो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए वो वहाँ आग लगा देती है। सैमी उसकी बच्ची को छोड़ देता है और दर्द से तड़पने लगता है। अब जेसिका जल्दी से कपड़ा लेकर आग को बुझा देती है, पर अब सैमी को होश नहीं था। अब यहाँ जेसिका इतना टूट गई थी कि वो ड्रग लेने का सोचती है, जिससे शायद उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। तभी उसकी नजर सामने पड़ी बाइबल पर जाती है, जिसमें पैसे पड़े हुए थे जो उसके डैड ने ही जेसिका के लिए छोड़े थे। अब उसमें लिखे कुछ लाइंस को पढ़ने के बाद वो ड्रग्स भी वहीं फेंक देती है। वो सैमी के हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकाल लेती है और अब जेसिका स्क्रू ड्राइवर से छत तोड़ने लगती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है और छत को तोड़कर ऊपर वाले वॉशरूम में आ पहुंचती है। यहाँ से निकलकर वो कमरे में जाती है जहाँ उसके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे। अब बच्चे भूखे थे और खाना गाड़ी में पड़ा था, जिसकी चाबी सैमी के पास थी। चुपके से चाबी उसके पास से निकालकर बच्चों को लेकर वो गाड़ी तक जाती है, पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो बच्चों को लेकर वापस घर आ जाती है और बच्चे क्योंकि बहुत भीग गए थे, इसलिए वो उनको घर में ही छोड़ती है। अब खुद वो बाहर जाती है गाड़ी से खाना लेने, लेकिन खाना नीचे गिर गया था। जब वो खाना उठा रही थी तो हम देखते हैं कि सैमी को होश आ गया है। खाना लेकर वो जैसे घर की तरफ आती है तो देखती है कि सैमी ने बच्चों के गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और वो जेसिका को धमकाने लगता है। जेसिका कहती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, पर वो उन्हें मारने का ठान चुका था। इससे पहले वो ऐसा करता, यहाँ उसका हस्बैंड आ जाता है, जिसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। गन पॉइंट करके वो सैमी से अपने बच्चों को छुड़वा लेता है, जिसके बाद सैमी यहाँ से भाग जाता है। अब उसके हस्बैंड को स्टोर रूम में पड़े वो पैसे और ड्रग्स मिल जाते हैं, जिसे वो ले लेता है। फिर वो जेसिका को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। अब वो सोचती है कि अगर उसने इनकार किया तो उसका दिमाग फिर से घूम जाएगा, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, इस इरादे के साथ कि बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएगी। वो बहाने से अपने हस्बैंड को बाहर गाड़ी में खाना लाने भेजती है और चुपके से उसके सैंडविच में बेहोशी की दवाई मिला देती है। वो सैंडविच खा लेता है, लेकिन तभी वो एक नशे वाली सिरिंज निकालता है, पहले खुद लेता है और जब जेसिका की बारी आती है तो वो उससे गन छीनने लगती है। यहाँ वो उसके इरादे समझ चुका था, इसीलिए उसे पकड़कर पीछे धकेल देता है और दोबारा से उसे मारने लगता है। लेकिन इस बार वो भी चुप नहीं बैठती और जब उसकी हालत खराब हो जाती है तो वो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और वो बहुत बुरी तरह वहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब जेसिका ने यहाँ रहना सीख लिया था। उसे जैम बनाने का जबरदस्त तरीका मिल गया था, जो वहाँ पड़ी एक किताब में ही लिखा था, लेकिन क्योंकि पहले वो नशे में धुत रहती थी, इसलिए उसने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब नशे की लत खत्म होते ही उसकी आंखें खुल गई थी। उसने दिमाग लगाया कि जैम बनाने के लिए सारे सेब का ठीक होना जरूरी नहीं है, हम गले हुए सेब का वो हिस्सा अलग करके जैम बना सकते हैं। अब घर की हालत भी काफी अच्छी हो गई थी और जेसिका ने भी खुद को काफी बदल लिया था और वो अपने बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। ये कहानी हमें सीख देती है कि नशा एक बुरी आदत है, हमें इससे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा करने वाले इंसान को कोई होश नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।